हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी। आई एम सोनिया। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ये हमारा 5th लेक्चर है इस चैप्टर का। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमने देखा था, राइट। एंड आज भी हम फंक्शन ही पढ़ेंगे। बट हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन देखा था, तो हमने क्या देखा था, फंक्शन को एज अ रिलेशन देखा था, एज अ रिलेशन। आज हम फंक्शन को एज अ रूल पढ़ेंगे कि एक तरह से फंक्शन जो होता है वो रूल ही होता है। तो हम एक रूल लेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि वो रूल फंक्शन कैसे होता है। ओके, तो एज अ रिलेशन हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था फंक्शन को। एज अ रिलेशन हमने देखा था कि इफ सपोज हमने लिया कि अ रिलेशन f from a to b from set a and b, जहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन f from a to b is called function if every element of a has one and only one image in set P, right। ये हमारा एज अ रिलेशन हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था वो ये होता है कि कोई भी रिलेशन हमारा फंक्शन तब होता है जब इसमें अगर ये हमारा एलिमेंट सेट ए होता है, इसके सारे एलिमेंट के इमेज होने चाहिए एंड ऑल्सो ये ध्यान रखना है हमें कि सिंगल इमेज होनी चाहिए उन सारे। ठीक है, तो हमने तो ये तो एज अ रिलेशन फंक्शन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन को एज अ रूल। हम इसको एज अ रूल विजुअलाइज करेंगे ताकि हमने फंक्शन पढ़ा तो, बट हम जो ये पढ़ेंगे एज अ रूल, यही फंक्शन हमारा आगे यूज होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमने एक रूल ले लिया कि f of x इज इक्वल टू क्या है, 2x। ओके, हमने ले लिया कि f of x इज इक्वल टू 2x। मतलब हम ये जो फंक्शन हमने लिया है ये हमारा क्या है, हमने एक रूल लिया है कि रूल, एंड हम इस रूल में बोल रहे हैं कि ये जो है f of x वो क्या दे रहा है, 2x। मतलब हम इसमें कोई भी x की वैल्यू डाल रहे हैं तो वो उसको डबल करके हमें दे रहा है। ठीक है, जैसे कि हम 1 डालेंगे तो ये हमें 2 देगा, हम 2 डाला हमने x तो हमें 4 दिया। ये सिमिलरली f3 हमने 3 दिया तो हमें ये 6 दिया, राइट। इसी तरह से सो ऑन, हम जो भी नंबर डालेंगे उसमें वो क्या दे रहे हैं हमको, उसका डबल करके दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और बोलेंगे कि जो x है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर का जो हमारा सेट होता है उसका एलिमेंट है x। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सारे नेचुरल नंबर को, हमने पहले देखो 1 डाला, 2 फिर 3, इसी तरह बहुत सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस तरह से ये सारे हमारे क्या बनते हैं, एक तरह से इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का हमें रिजल्ट भी मिलता है। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 2x है, अगर हमारा x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो 2x भी नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो f(x) है, f of x वो भी क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा, करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये रूल हमने देख लिया कि रूल में हमारा x नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है एंड जो f of x है वो भी नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। तो हम देखेंगे कि ये जो रूल है, ये रूल जो है वो हमारा क्या बोला जाए कि ये फंक्शन, इसको हम ये देखेंगे कि हम इसको फंक्शन कैसे बना सकते हैं, राइट। तो नाउ लेट्स सी, हम क्या बोल रहे हैं कि हम x 1 2 3 हमने लिया तो हमें क्या मिला, 2 4 एंड 6। मतलब हमें उसका डबल लिखेंगे लाइक तरह से, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक
रिलेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा, हम बोल रहे हैं ये एक्स वाला सेट है, मतलब हमारा ये जो हम जहां से, ये हमारा वो सेट है जहां से हम सेट ऑफ एक्स की वैल्यू ले रहे हैं। ये हमारा पहला वाला सेट है। तो इसमें हमारा, हम रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इस तरह से, बट हम यहाँ पे बस एक विजुअलाइज कर रहे हैं इसको कि हमारा ये जो सेट होगा कुछ इस तरह से होगा, राइट। इसमें और भी बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे एंड इसमें से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारा ये कौन सा, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि इस वाले सेट को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो अपना सी, अगर हम x यहाँ से 1 लेंगे, अगर हम x1 लेंगे, x हमने 1 लिया तो हमें क्या दे रहा है, f ऑफ x 2, मतलब 1 जो है वो 2 दे रहा है, राइट। सिमिलरली 2 जो है वो 4 दे रहा है एंड 3 जो है 6 एंड 4 जो है 8, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने जो ये 4 लिए हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इन चारों एलिमेंट की इमेज B में है। ये जो हमारा B सेट है, N सेट है जो हमारा दूसरा सेट, उसमें हमारे इस सारे एलिमेंट की इमेज है, करेक्ट। बट और तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आगे के जितने भी इनफाइनाइट हमारे पास होंगे इसमें एलिमेंट, उन सबके इमेज हमें इस दूसरे वाले सेट में मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट। क्योंकि जो भी नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसका जो डबल होगा वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब वो इस वाले सेट में बिलोंग करेगा कहीं ना कहीं पे, तो हम उसकी इमेज बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली किसी भी नंबर का जो डबल होता है वो एक सिंगल नंबर ही होता है, राइट। हम एक ही नंबर का, हम ये नहीं बोल सकते कि x का जो 2x आएगा हमें एक हमें y मिलेगा एक z मिलेगा, नहीं, ये दोनों इक्वल ही होंगे। हम हमेशा ही उसका जो दोगुना आएगा किसी भी नंबर का, डबल हम जब लेंगे तो वो एक यूनिक नंबर ही आएगा, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट के इस सेट में इमेज होंगे, और ये भी बोल सकते हैं कि हर एलिमेंट के सिंगल इमेज ही होगी, करेक्ट। एक तरह से ये क्या हो गया, ये एक तरह से फंक्शन हो गया, राइट। सी डेफिनेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सारे एलिमेंट के इसमें सिंगल इमेज है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन ही हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करें, एज अ रूल हमने इसको इसलिए लिया है कि ये बाहर से ऐसा दिख रहा है, हमने ये लिया है कि ये बाहर से ऐसा दिख रहा है। हम अभी क्या देख रहे हैं, हम ये जो उसके पीछे जो डीपर मीनिंग है उसकी, और जो वो कितने सारी चीजें उसने अंदर हमने कंटेन किया हुआ है, राइट। ये उसके सारे, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारा उसका इनसाइड व्यू है, राइट। ये जो है ये फाइनल उसका आउटसाइड व्यू होगा। अगर हम इतना इसमें मिला दें तो ये उसका आउटसाइड व्यू है, ठीक है। तो ये तो हम अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहे हैं कि उसके इनसाइड व्यू में क्या हो रहा है, ये किस तरह से रिलेशन है एंड किस तरह से वो रिलेशन एक फंक्शन है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा, हमने ये देख लिया कि ये तो एक फंक्शन है, हमने ये तो बोल दिया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरह से एफ हमारा फंक्शन है एंड हमारा सेट क्या है, n से n पे जा रहा है, n से n पे जा रहा है, करेक्ट। एंड फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ x एंड y such that y is equal to 2x, where x belongs to set of n and y also belongs to set of natural numbers, राइट। तो ये एक तरह से हमारा फंक्शन हम इस तरह से लिख रहे हैं, ओके। ये हमारा फंक्शन एक तरह से हो गया, ये फंक्शन या रिलेशन, ये एफ हम जो ले रहे हैं, ये फंक्शन रिलेशन हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो ये तो उसका पूरा इनसाइड भी हो गया, बट हम उसको एक्चुअली में एज अ रूल इस तरह से लिख सकते हैं। हमने ये दिखा दिया कि ये जो हमने रूल लिया था वो एक फंक्शन ही है, नहीं। तो ये हमने एक तरह से इसको रूल की तरह इसको विजुअलाइज कर लिया,
है ना। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेके देखेंगे जिससे कि हमें और क्लैरिफिकेशन आएगी अच्छे से। हम क्या करेंगे, हम और एग्जांपल्स लेके देखेंगे। Now let's take कि f of x is equal to हमारा क्या होना चाहिए, हमने ले लिया सपोज x square minus 1 divided by हम बोल देंगे x plus 3। ठीक है, हमने बोला कि x square minus 1 divided by x plus 3 ये हमारा f of x की वैल्यू दे रहा है। मतलब हम x में कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो हमें इसकी वैल्यू दे रहा है। नाउ ऑल्सो हमने ये बोला कि जो हमारा x था वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है उस सेट में बिलोंग करता है, करेक्ट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि f of x also belongs to set of real numbers, करेक्ट। नाउ अब हम इसको एज अ फंक्शन, इसका क्या करेंगे हम एज अ फंक्शन, हम अब डोमेन एंड रेंज डिसाइड करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हर रियल नंबर के लिए इसकी इमेज होगी, करेक्ट। देखते हैं हम, ठीक है। इसमें तो हम इसमें भी अब क्या करेंगे, विजुअलाइज करते हैं। क्या करेंगे कि हमने ये सेट एक ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, हमने जस्ट ये विजुअलाइजेशन के लिए ये हमारा ये वाला ये सेट है जहां से हम x लेंगे, एंड हमारा ये जो दूसरा सेट है ये हमारा जो कि f of x में इमेज बनाएगा, करेक्ट। तो नाउ हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रियल नंबर में तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनके बीच और भी बहुत सारे रैशनल और भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, करेक्ट। बट हम यहाँ पे सिर्फ जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन हम बस ये ले रहे हैं कि ये 1 -3 -2 -1 0 1 2 3, हम सिर्फ इतना ही नंबर अभी यहाँ पे ले रहे हैं। इसके बीच और भी नंबर होंगे, 0.1 भी होगा, 0.2 0.3 0.4 1.1 1.2 बहुत सारे और नंबर्स होंगे, बट हम सिर्फ इतना ही अभी ले रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अगर हम -3, ठीक है, हम 0 से चालू करते हैं। ओके, 0 अगर हम इस पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f of 0 क्या आ जाएगा हमारा 0 स्क्वायर -1 एंड 0 प्लस 3, तो ये क्या हो गया -1/3। तो हमारा यहाँ पे कहीं पे -1/3 है, ये 0 उससे जाके पेयर अप हो जाएगा, मतलब 0 का इमेज क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। सिमिलरली हम 1 का ले लेते हैं, 1 का हमने लिया तो हमें क्या मिलेगा 1 स्क्वायर -1 1 प्लस 3 क्या आ गया, ये 0/4 मतलब 0, तो ये 0 1 हमारा 0 के साथ जाके पेयर बना रहा है, राइट। ये क्या हो गया 0, -1/3 एंड 1, 0, ये तो पेयर बन गया इसके, करेक्ट। नाउ हम -3 लेके देखते हैं, तो जब हम -3 पुट करेंगे इसमें f of -3 तब क्या होगा, -3 स्क्वायर -1 ये तो ठीक है, -3 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा फिर 9 स्क्वायर, 9 - 1 8 हो गया, एंड नीचे क्या हो गया 0 हो गया, एंड 8/0 अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है किसी भी रैशनल नंबर के तो वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड है, मतलब ये इस वाले सेट में तो बिलोंग डेफिनेटली नहीं करता। हम बोल सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब हम बोलेंगे कि -3 का जो इमेज आ रहा है वो इस सेट में बिलोंग करता ही नहीं है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि -3 का कोई इमेज है ही नहीं, -3 का कोई इमेज इस सेट में पॉसिबल नहीं है। मतलब हम 2 का होगा कोई इमेज, 3 का होगा, -1 का होगा, -2 का होगा, एंड जो बाकी सारे नंबर है सबकी इमेज है, बट -3 का कोई इमेज नहीं है इस सेट में, नहीं है इस सेट में। तो ये तो हमने यहाँ पे लिया था इसलिए हमने देख लिया, बट अब तुम सोचोगे क्या पता कोई और भी नंबर होगा जिसका कोई इमेज नहीं होगा, तो
वो हम कैसे पता करेंगे? हम हर नंबर देख लेंगे तो नहीं देख सकते, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर पे ये जो रूल है वो डिफाइन नहीं होगा। तो जो डिफाइन नहीं होगा सिर्फ वही नंबर्स होंगे जो कि जिनकी कोई इमेज नहीं होगी इस सेट में, ठीक है? तो हम वो कैसे देखेंगे कि कोई डिफाइन कैसे नहीं होगा, ठीक है? तो डिफाइन नहीं होने के लिए कोई भी नंबर क्या होता है? डिनोमिनेटर में 0 होता है, राइट? अगर डिनोमिनेटर में 0 है मतलब वो नंबर डिफाइन नहीं है, राइट? तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है? तो हम वो वैल्यूज निकालेंगे जिसपे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 3। तो x प्लस 3 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट? तो हम देखेंगे एट what point f of x is not defined। तो हम f of x not defined कहां पे होगा? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब x plus 3 is equal to 0। मतलब क्या बोलेंगे हम? x is equal to -3। तो हम बोल सकते हैं कि x is equal to -3 पे हमारा जो f of x है वो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब -3x is equal to -3 पे कोई इमेज नहीं बनेगी उसकी, राइट? तो इस तरह से ये पॉइंट जो है उसको डिफाइंड नहीं होगा, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे? डोमेन हमारा क्या हो गया? हम -3 उस सेट से हटा देंगे, हम उस सेट से हटा देंगे। तो हम डोमेन जो होगा हमारा वो हो जाएगा डोमेन R तो था ही हमारा, हमने उसमें से क्या माइनस कर दिया? हमने उसमें से -3 माइनस कर दिया। तो -3 को उस पूरे रियल नंबर के सेट में हमने सिर्फ उसमें से -3 हटा दिया जहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, ठीक है? तो हमने -3 हटा ही दिया यहां से, खैर। तो ये हमारा नया डोमेन हो गया। इससे हमने अगर -3 हटा दिया मतलब हम अब ये बोल सकते हैं कि इस डोमेन में हमारे सारे एलिमेंट के इमेज, जो हमारा दूसरा सेट है, जो हमारा रेंज है, सॉरी कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन हमारा R था, राइट? तो हमारा जो R है, R -3 से अगर -3 हटा देंगे तो अब हमें सारे एलिमेंट की इमेज इस वाले सेट में मिलेगी इस फंक्शन के थ्रू, राइट? तो ये हमारा डोमेन यहाँ पे ये हो गया -3। मतलब हमारा हम क्या पहले बोलते थे? हम यहाँ पे सारे पॉसिबल पेयर नहीं लिख सकते, राइट? तो हम ये नहीं बोल सकते कि डोमेन यहाँ पे क्या होगा? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ये नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, वो हम काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? यहाँ पे डोमेन की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन वो पॉइंट्स होंगे सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट कि जिसपे ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ओके? मतलब डोमेन ये होगा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x such that f of x is defined, राइट? ये वो वैल्यूज ही छोड़ेगा x की जहां पे f of x डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए हमारा डोमेन ये हो जाएगा, राइट? तो इसलिए हमारा डोमेन ये हो जाएगा एंड हमेशा हमें रियल नंबर ही मिलेगा उसका इमेज। तो हमारा फोटो में हमारा रेंज होगी, सॉरी ये सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है?
ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हम यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे हमारे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होते। ओके, लेट्स सी, हमने रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम, करेक्ट? रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन लास्ट टाइम पढ़ा था। तो हमारा कोडोमेन तो R है, करेक्ट, बट जब हम उनकी इमेजेस निकालेंगे डोमेन की जितने भी इसमें एलिमेंट है, तो हमें हर एक यूनिक इमेज मिलेगा, करेक्ट? एंड पॉसिबल है कि कुछ जो हमारा जो कोडोमेन वाला रियल नंबर का सेट है उसमें कुछ नंबर्स बचेंगे भी। तो हमारा जो रेंज आएगा, वो रेंज जो होगा, वो रेंज क्या होगा? रेंज इस कोडोमेन का, ये तो हमने पढ़ा ही था, राइट? रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है। तो इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि रेंज हमारा रियल नंबर का सबसेट है या फिर क्या है, या फिर उसके इक्वल है, राइट? तो हमने क्या पढ़ा था? रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ा था, राइट? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं जिन फंक्शन में उनका जो रेंज होता है वो या तो रियल नंबर हो, रियल नंबर का सेट हो, या तो उसका कोई सबसेट हो। तो सी यहाँ पे क्या है? रेंज हमारा सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है या तो उसका सबसेट हो। मतलब ये जो फंक्शन था वो एक तरह से रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, करेक्ट? ऑल्सो ना सी डोमेन क्या है? R-3, जो कि ये भी हमारा रियल नंबर का सेट होगा, करेक्ट? -3 को छोड़ के उसमें जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर ही तो हैं, वो भी रियल नंबर का ही सबसेट होगा, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा रियल फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा रियल फंक्शन है। तो हम इसको रियल फंक्शन, और रियल फंक्शन मतलब हम क्या बोलेंगे कि हम सिर्फ इसको दो बातों में अब लिख सकते हैं। सिर्फ हम बोलेंगे अ रियल फंक्शन f is defined by f of x is equal to x square minus 1 x plus 3। तो बस इतनी सी बात, हमने ये पूरे चीज को सिर्फ ये दोनों इतने से बात में हमने इनको बोल दिया कि रियल फंक्शन f है। रियल फंक्शन f है मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसका जो डोमेन एंड रेंज होगा वो क्या होगा? डोमेन एंड रेंज हमारा रियल नंबर का सबसेट होगा। एंड डोमेन क्या होगा? डोमेन वो होगा जिसपे f of x डिफाइंड होगा, एंड रेंज जो होगा हमारा वो भी एक रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। एंड वो फंक्शन इस फॉर्मूले या इस रूल से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने ये पूरी चीज जो थी हमने उनको इस टर्म से रिप्लेस करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने रियल फंक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा था, ताकि हम इस फंक्शन को इस वाले फॉर्म में लिख सके। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हो गया। आज हमने देख लिया फंक्शन को एज अ रूल देख लिया, एंड फिर हमने उसके इनसाइड व्यू भी देख ली कि वो रिलेशन भी कैसे होता है, एंड फिर वो हम इसको ही फंक्शन कैसे बोल सकते हैं, एंड किस तरह से वो रूल हमारे हर फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया कि ये एक रियल फंक्शन है, एंड डोमेन क्या होता है हमारा? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x such that f of x is defined। ओके, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? हम बोल सकते हैं कि x plus 3 अगर 0 हो जाएगा तो मतलब x is equal to -3 पे ये f of x डिफाइन नहीं होगा। तो हमारा डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल नंबर का सेट -3। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एज अ रूल फंक्शन क्या होता है।
क्योंकि हमें इन द एंड हमें यही इतना ही पार्ट है जो हमें आगे यूज होगा। वो हम जितना भी फंक्शन पढ़ेंगे आगे वो इसी फॉर्म में ही हम यूज करेंगे, राइट। हम वो रिलेशन वाले सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, हम इसी फॉर्म में रियल फंक्शन के फॉर्म में ही इसको यूज करेंगे आगे। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रियल फंक्शन के बारे में और पढ़ेंगे एंड उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर इसका भी होमवर्क कर लेना एंड आगे के भी लेक्चर्स के भी होमवर्क कर लेना। एंड फिर भी कुछ समझ नहीं है तो प्लीज ट्राई टू कांटेक्ट मी एंड मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करने की पूरी पॉसिबल कोशिश करूंगी, ओके। अच्छे से पढ़ते रहना, टेक योर लीव, थैंक यू।